वेलकम फ्रेंड्स आवर यूट्यूब चैनल। आज हम गणित के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपका 1 मार्च को होने वाला है 10th क्लास का। 10वीं का जो पेपर होने वाला है उसमें आप इन 3 या 4 दिन में किस तरीके से पास हो सकते हैं। और जिसने पहले से तैयारी की है वो तो अच्छे नंबर लेके आएगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है अभी तक वो कैसे पास होगा, उसकी स्ट्रेटजी हम देखेंगे। उसे पास होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो देखेंगे पास कैसे होना है उसे। तो ये कुछ उसके इंस्ट्रक्शन है जिस तरीके से पेपर आएगा। तो 2025 में आप देखेंगे कि बीजगणित सबसे ज्यादा आने वाली है, बीजगणित। फिर त्रिकोणमिति 12 नंबर की, मेंसुरेशन 10 की, सांख्यिकी 10 की, संख्या पद्धति 5 की, निर्देशांक ज्योमेट्री 5 की, ज्योमेट्री 10 की। ये टोटल मिला के आपका योग जो होता है वो 70 नंबर का हो जाता है। 70 में से आपको 23 पासिंग मार्क्स चाहिए। पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? 23 नंबर लाना है आपको। अब जिसे पास होना है, अभी तक जिसने कुछ नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत गणित आती है उसे, लेकिन वो पास होना चाहता है गणित में, क्योंकि बिग चैलेंज है। 10वें में और सब्जेक्ट तो थोड़ा सा इजी पढ़ते हैं गणित के कंपैरिजन में, लेकिन गणित थोड़ा हार्डली पड़ता है। तो उसे बीज गणित कर लेना है। बीज गणित और आसान सी त्रिकोणमिति, ये दो कर लेगा तो ये दो ही 30 नंबर की आती है, 30 नंबर की। बाकी बहुविकल्पीय अगर वो तुक्का भी लगा के आएगा, नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं, तुक्का भी लगा के आएगा तो कम से कम आप मान के चलिए कि उसके 5 से 10 नंबर तो मिल ही जाएंगे उसे OMR शीट से। इसमें से मान लो अगर ये पूरी अच्छे से तैयार कर ली तो इसमें से अगर उसके 25 आ गए, इसमें से 7 आ गए, तो उसके करीब 32 नंबर बन जाएंगे 70 में से। कुछ 30 नंबर जो मिलते हैं वो स्कूल से मिलते हैं। और बाकी जिसे और अच्छे से करना है, जिसने पहले से भी पढ़ी है और अच्छे से करना है, तो उसके लिए बीज गणित में के साथ साथ, जैसे बीज गणित में आपको बहुपद पूछा जाएगा, रैखिक समीकरण हो गई, बहुपद वाला चैप्टर अलग है शायद, और समांतर श्रेणी हो गई। पिछली बार समांतर श्रेणी से 6 नंबर का प्रश्न आया था, बहुत ही आसान। मैं अभी करवाऊंगा आपको, 2024 में वो आया था। और मेंसुरेशन हो गई, मेंसुरेशन भी 2023 में आई थी, 6 नंबर का एक प्रश्न आया था। सांख्यिकी, इसमें बारंबारता और प्रायिकता पूछी जाती। प्रायिकता बहुत ईजी है, जो 10 नंबर की आएगी। निर्देशांक ज्योमेट्री 5 नंबर की, ज्योमेट्री जिसमें त्रिभुज और ये सब दिए 10 नंबर की आने वाली है। तो आपको स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है जिससे अच्छे नंबर लाने। जैसे खाली पास होना है तो ये 2 चैप्टर देख ले, बीजगणित के सूत्र याद कर ले। बीजगणित में समांतर श्रेणी है जिसमें पहला पद, दूसरा पद और nवां पद ये पूछा जाता है। त्रिकोणमिति बहुत आसान है, ये देख लेगा वो तो इन 3 दिन में पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। और अगर जैसे अच्छे नंबर लाना है तो उसे क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, उसे आप मान के चलो 2023, 2024 और जो यूपी बोर्ड की साइट पे मॉडल पेपर जो दिया हुआ है, आप करेंगे यूपी बोर्ड लिख के सर्च कर देंगे अगर उस पे गूगल पे, तो यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर पाठ्यक्रम सब आता है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। और इसका एक ऑफिशियली ऐप भी है जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने बनाया, उसका नाम है दीक्षा ऐप, दीक्षा। इससे भी आप मदद ले सकते हैं, दीक्षा ऐप से। इससे भी मदद लेके, और ये मस्ट है 2023 2024 प्लस मॉडल जिसने कर लिया उसके आप मान के चलो 60 नंबर, 60 नंबर आना ही आना है। जिसने ये अच्छे से कर लिया 2023-24 प्लस मॉडल और उसने तैयारी की है थोड़ी बहुत, तो उसके 60 नंबर, 70 में से 60 नंबर आने ही वाले हैं। वो ऐसा मान के चले वो 60 नंबर लेके ही आएगा गणित में, 70 में से 60, क्योंकि उसका कुछ छूटेगा नहीं। कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते हैं, आप देखेंगे सेम टू सेम रिपीट हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था √9 2023 में, √9 परिमेय संख्या है या नहीं है, ऐसे कर। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है? निम्नलिखित में से परिमेय संख्या, परिमेय संख्या निम्नलिखित में से परिमेय, एक ये दिया था, एक √3 दिया था, एक 0.1 दिया था, एक 0.10 ऐसे करके दिया था। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको एक लगाना था कि परिमेय संख्या कौन सी है। अगर आपको अच्छे से मालूम होगी डेफिनेशन, परिभाषा, उसके हिसाब से पूरा सॉल्व हो जाएगा। परिभाषा क्या होती है परिमेय संख्या की? P/Q, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक होना चाहिए, और Q क्या हो? 0 के नॉट इक्विवेलेंट हो, यानी 0 के बराबर ना हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर
ये भी नहीं हो सकती, ये पूर्णांक नहीं, ये पूर्णांक नहीं, √3 का मान 1.732 होता है, ये भी पूर्णांक नहीं। √9 क्या होता है, ये 3 है, ये पूर्णांक है, तो √9 इसका मान हो जाएगा। आप देखेंगे √ इसका 9 मान हो गया। और इसमें एक प्रश्न आया था कि सिद्ध कीजिए √3 5 प्लस √3 क्या आपेरमेय संख्या है या नहीं, 2 नंबर में आया था, सिद्ध करना है आपेरमेय। तो हम इसे उल्टा मान के चलेंगे कि आपेरमेय है या नहीं है। तो इसे अगर उल्टा मान लिया हमने कि इसे मान के चले कि ये परिमेय संख्या है, माना परिमेय है, परिमेय है, परिमेय संख्या है, संख्या है माना, तो इसे इसके इक्विवेलेंट रख देंगे, P/Q के इक्विवेलेंट रख के 5 प्लस √3, तो इसे देख लेंगे यहाँ पर 5 को यहाँ ले आएंगे और इधर कर देंगे P/Q माइनस √3, तो इसके नीचे एक लाइन लिख देंगे, अथवा ये P/Q एक पूर्णांक है, ये परिमेय संख्या है, तो इसका विपरीत हमने माना था, तो ये सिद्ध हो जाएगा। और इसमें हम देखेंगे कि ये जो एक 6 नंबर का सवाल पूछा गया था पिछली बार, उसमें कैसा आया था ये 6 नंबर के सवाल में। छह नंबर का सवाल पूछा था, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद A2 और तीसरा पद A3 कितने हैं, 14 और 18, 14 और 18, तो इसका 51वां पद निकालना था तुम्हें, S51 निकालना था। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे, A प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 14, A प्लस 2D बराबर क्या हो जाएगा 18, ये समीकरण 1 मान लेंगे, ये समीकरण 2 मान लेंगे। उसमें ये वाला जो सूत्र लगता है Sn बराबर, इसमें क्या चाहिए होता है, A का मान n-1 इंटू डी, A और D का मान, यहाँ से A और D का मान निकाल लेंगे। ये वाली समीकरण घटाने पर क्या हो जाएगी, ये कट जाएगी, A से A कट गई, तो D माइनस का D बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, D बराबर 4 आ गया। D का मान समीकरण 1 में रखोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A का मान क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे जब A और इसका मान, तो क्या निकल के आएगा, अब देखें यहाँ पर S51 का मान अगर निकालेंगे तो 51/2, 2 गुणा 10 प्लस n-1, सीधा 50 लिख देते हैं, D का मान 4 है, तो ये हो जाएगा 51/2, ये 20 हो गया, और ये 5 चौक 20, 200 हो गया। तो ये आप देखेंगे 51/2 और ये 220, इसे काटेंगे तो क्या आएगा 110, इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5610। ये इतना छोटा सा सवाल 6 नंबर में पूछा गया था, 6 नंबर में, तो ये आप अच्छे से तैयार कर लें। और एक ये sin स्क्वायर 18 माइनस कॉस स्क्वायर 72, इसका मान बताइए। तो इसे आपको चेंज करना है, sin स्क्वायर 18 को ऐसे ही रहने देना है, यहाँ कॉस स्क्वायर यहाँ कर लेंगे हम 90 माइनस 18, ये चेंज हो गया, ये सूत्र होते हैं, तो ये क्या हो गया sin स्क्वायर 18, और ये भी चेंज हो जाएगा sin स्क्वायर 18 में, तो ये sin स्क्वायर से कट गया, ये प्लस का ये माइनस का, तो आंसर 0 आएगा। ये 1 नंबर में पूछा गया था। इतने एक नंबर के ये सवाल होते हैं। अगर आप इतनी स्ट्रेटजी फॉलो कर लेंगे और आप पास होने के लिए सिर्फ ये बीजगणित और त्रिकोणमिति अगर करना चाहते हैं तो हो जाएगा। ज्यादा नंबर लाने के लिए आपको ये सब धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, और ये मस्ट बहुत जरूरी है, 2023-2024 प्लस मॉडल पेपर, ये स्ट्रेटजी आपको 60 नंबर लाने में मदद करेगी। थैंक यू।